क्या बात है, कहीं ना कहीं तो झोल होता है। सबसे ज्यादा सरस्वती पूजा हम करते हैं, लेकिन ब्रिलियंट लोग विदेश में पैदा होते हैं। झारखंड की विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सत्ता की मीठी चाशनी नहीं बल्कि कड़वा चिरायता पिला दिया है। हेमंत सोरेन के इस बयान ने उस सफेद पोश राष्ट्रवाद की चूल्हे हिला दी है जो हमें रोज सुबह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से विश्व गुरु बनने का सपना बेचता है। इस बयान को लेकर बवाल मचा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शब्दों के गोले नहीं, एक कड़वा आईना फेंका है। सीएम हेमंत ने कुर्सी पर बैठकर सत्ता की भाषा नहीं बोली, बल्कि एक ऐसे मास्टर की तरह बात की जो क्लास में फेल हो रहे बच्चों को छिड़क रहा है। उन्होंने सीधे उस नस पर हाथ रख दिया है जिसे सहलाने की आदत इस देश को लग चुकी है। बजट सत्र के आखिरी में सीएम ने कहा कि सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम करते हैं और ब्रिलियंट लोग विदेश में पैदा होते हैं। पहले इस बयान को सुनिए। बड़ा विचित्र बात है देखो महोदय, कभी कभी सोचता हूं, कान में कुछ कुछ बातें आती है तो हंसी भी आती है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत देश में होता है, सबसे अधिक। लेकिन ब्रिलियंट बच्चे कहां पैदा होते हैं? जापान में। सबसे अधिक सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं। अब बताइए, वहां लोग बच्चे पैदा होते हैं तो कई ऐसा लक्ष्मी पूजा सबसे अधिक हम लोग करते हैं। सबसे अधिक अमीर लोग अमेरिका में पैदा होते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं चीजें हम सही तरीके से अगर एक कदम और देखें, विश्वकर्मा पूजा भी सबसे अधिक हम लोग करते हैं। देखो बड़ा गली मोहल्ले में विश्वकर्मा पूजा, लेकिन टैलेंट चाइना में है। देखो क्या बात है, ये कहीं ना कहीं कुछ तो झोल होता है। देखो इसलिए अब यही लोग लगे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, ये पूजा करो वो पूजा करो, पढ़ो लिखो मत, डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, प्रशासक मत बनो, लाठी डंडा चलाओ खाली और विश्व गुरु बनेंगे। इस बयान के क्या है मायने? कई सवाल हैं। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि ब्रिलियंट लोग विदेश में पैदा होते हैं, तो क्या वो भारत की मेधा टैलेंट का अपमान कर रहे हैं या उस सिस्टम की पॉल खोल रहे हैं जो टैलेंट को विदेश भागने पर मजबूर कर देता है? क्या विश्व गुरु बनने का रास्ता किसी भव्य पंडाल से होकर गुजरता है या किसी जर्जर सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी से? जिस देश में ज्ञान की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी की सबसे ज्यादा पूजा होती है, वहां का युवा डिग्री लेकर चपरासी की नौकरी के लिए कतार में क्यों खड़ा है? क्या भक्ति को शक्ति का विकल्प बनाकर सत्ता ने हमें एक ऐसी यफीम चटा दी है जिसमें हम प्रसाद तो मांग रहे हैं पर हक मांगना भूल गए? हेमंत सोरेन का यह बयान आस्था पर चोट है या उस सियासी पाखंड का पर्दाफाश जो गरीब के बच्चों को धर्म की रक्षा में लगाता है और अपने बच्चों को विदेश में ब्रिलियंट बनाता है? क्या जय श्री राम और जोहार की राजनीति के बीच अब पेंसिल और पेन की एक नई दीवार खड़ी की जा रही है? विपक्ष बीजेपी इसे सनातन का अपमान बताएगा, यह समझाएगा कि करोड़ों की लक्ष्मी पूजा के बाद भी देश का युवा बेरोजगारी की कतार में क्यों खड़ा है? मुख्यमंत्री का पहला इशारा उस इवेंट मैनेजमेंट की तरफ है जिसे हमने भक्ति समझ लिया है। हम सरस्वती पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं, क्या उतनी ऊर्जा अपने गांव के सरकारी स्कूल की टूटी हुई छत और खाली पड़ी लाइब्रेरी के लिए लगाते हैं?
मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि अगर विद्या की देवी की सबसे ज्यादा आराधना यहां होती है तो फिर दुनिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में भारत का नाम ढूंढने के लिए चश्मा क्यों लगाना पड़ता है। केंद्र सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन ने आईना दिखा दिया कि साहब विश्व गुरु नारों से, झंडों से या सिर्फ मंदिर की सीढ़ियों से नहीं बनते। विश्व गुरु वो देश बनता है जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग हो, जहां का युवा सवाल करना जानता हो। अगर हम सिर्फ ये पूजा करो वो पूजा करो ये चक्कर में रहेंगे, पढ़ो मत वाली संस्कृति पाल लेंगे तो हम विश्व गुरु नहीं बल्कि सिर्फ एक बड़ा बाजार बनकर रह जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इशारों ही इशारों में बुद्ध की बात कर दी। एक समय में भारत विश्व गुरु थे, नालंदा यूनिवर्सिटी था जहां विदेश के लोग यहां पढ़ने आते थे। तो क्या मुख्यमंत्री का इशारा उस बुद्ध की ओर है जिसे उस पुराने अखंड इतिहास झारखंड की धारा से सींचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने विदेश का नाम क्यों लिया? क्योंकि उनकी सरकार ने मरांगोन के जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति शुरू की। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ब्रिलियंट को सिखाना है तो उस संस्थानों तक पहुंचना होगा जहां विज्ञान और तर्क की बात होती है, जो अब हमारे देश में समाप्त कर दिया गया है। वो ये संदेश देना चाहते हैं कि पूजा घर में कीजिए लेकिन हुनर दुनिया के मंच पर दिखाइए। झारखंड का आदिवासी बच्चा अगर आज लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो ब्रिलियंट बनने की उसी राह पर है जिसका जिक्र सदन में हुआ है। हम धन की देवी की पूजा करते हैं लेकिन अमीर वो देश बन रहा है जहां इनोवेशन है, जहां पेटेंट है। इस बात को समझिए, मुख्यमंत्री का तंज गहरा है। क्या हम सिर्फ आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं? झारखंड जैसे संसाधन संपन्न प्रदेश में अगर लोग गरीब हैं और पूजा सबसे ज्यादा हो रही हो तो इसका मतलब है कि नीति और नियत में कहीं खोट है। वो कहना चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तब मिलता है जब आपके पास आर्थिक विजन हो, ना कि सिर्फ फोटो के सामने अगरबत्ती घुमाने से। इन सब क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने कभी काम ही नहीं किया। अध्यक्ष महोदय हमने काम ही नहीं किया, ये कहकर हेमंत सोरेन ने उन तमाम सरकारों और समाज व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है जिन्होंने दशकों तक जनता को भावनाओं के अफीम में उलझाए रखा। वो कहना चाहते हैं कि अब तक की राजनीति ने आपको भक्त तो बनाया लेकिन कुशल नागरिक, स्किल्ड सिटीजन बनाने में फेल रही, और अब वो इसी गैप को भरने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और गुरुजी क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं लाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि विश्वकर्मा पूजा तो हम लोग करते हैं लेकिन चीन इसमें आगे है, इसलिए हम लोग देश विदेश के एक्सपर्ट के साथ मिलकर पॉलिसी रोडमैप बनाया जाएगा। रोजगार की संभावनाओं और तकनीकी ज्ञान को लेकर ग्लोबल रिपोर्टेड आईटी कंपनी के सहयोग से आईटी पार्क, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी नॉलेज, इकोनॉमिकल के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास के लिए जो एक लंबी लकीर खींचने की बात कर रहे हैं वो कह नहीं रहे हैं, उसके लिए इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए रांची एचईसी, धुरवा में रांची स्मार्ट सिटी आईटी पार्क जिसका निर्माण क्षेत्रफल है 100 एकड़ जमीन के अंदर और प्रयास तेज भी है। लिहाजा इस बात को समझें, साहब झारखंड में बच्चा कुपोषण से मरता है तो हम उसे भगवान की मर्जी कर देते हैं। हेमंत सोरेन आज उस भगवान की मर्जी वाले जुमले को चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल विपक्ष कहेगा कि सोरेन को माफी मांगनी चाहिए, भक्त कहेंगे कि यह संस्कृति पर हमला है, लेकिन वो नौजवान क्या कहेगा जिसकी उम्र विश्व गुरु के नारे सुनते सुनते निकल गई और हाथ में आज भी बेरोजगारी का सर्टिफिकेट है।
झारखंड के जंगलों से लेकर रांची की सड़कों तक अब यह बहस चलेगी और यकीन मानिए इस बहस के अंत में जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन हार उस शिक्षा की हो रही है जो आज भी नारों और चंदा वसूली के बीच कहीं सिसक रही है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आईना दिखा दिया है। अब आपकी मर्जी है, आईना प्लस देखिए या आईना तोड़िए। आईना तोड़ने के लिए पत्थर भी उठाइए। फिलहाल यही कहूंगा कि आप मैं YouTube पर खूब सुनते हैं, लाखों लोग हमें सुनते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यकीन मानिए मैं इससे और बेहतर विश्लेषण आपको देने का क्षमता रखता हूं। बस आप हमें सहयोग करिए। हम तीखा भी करते हैं, मीठा भी करते हैं। इसके लिए मेरा हिम्मत आप हो। आज अगर सभी साथी सब्सक्राइब बटन दबा दिए तो कल एक और दमदार पेशकश रहेगा आपके साथ में। मैं आपका साथी पंकज कुशवाहा। जोहार, जय झारखंड।